हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज के लिए मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो थोड़ा सा जॉब और बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब कि थोड़ा हट के टॉपिक है। आज इस टॉपिक में अपन बात करेंगे जैसे कि व्हाट इज जॉब और व्हाट इज बिजनेस, दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस टॉपिक पे अपन आज बात करेंगे। और सबसे पहले नंबर बात इस चीज़ का थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे कि जॉब और बिजनेस होता क्या है। ठीक है। जॉब, अगर हम बोलते हैं कि जॉब करते हैं तो जॉब, क्या आपको पता है कि जॉब भी किसी और का बिजनेस ही होता है और आपके लिए वो जॉब होता है। और बिजनेस ऑलरेडी किसी पर्सनल बंदे का, किसी सिंगल मैन आदमी का एक जो होता है बिजनेस होता है। ठीक है। तो जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि जैसे जॉब जो होता है क्या होता है, उस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जैसे कि वो कैसे एक बिजनेस है और आपके लिए जॉब है। अगर जॉब की फुल फॉर्म की बात करें तो जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। ठीक है। मतलब किसी और का बिजनेस है, आप उसको ज्वाइन करते हो, इसलिए वो आपके लिए जॉब है। और किसी पार्टिकुलर बंदे के लिए वो बिजनेस है। ठीक है। और बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस एक, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस एक प्रॉपर बंदे का बिजनेस होता है और वो आपके लिए आपका ही बिजनेस होता है। ठीक है। और जॉब जो होता है किसी अननोन बंदे के लिए बिजनेस है, बट आपके लिए वो जॉब होता है। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर अपन बात करते हैं कि हम लोग जॉब करते हैं और बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे क्योंकि अपन जो, जैसे कि अभी के जो टाइम है, अभी की जो फैमिली है, अगर बात करें किसी की फैमिली की या प्रॉपर वैसे, अगर आप इस चीज़ को समझो तो मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कि जैसे कि जॉब है। ठीक है। अपन के जैसे कि शुरू से स्टार्टअप से, जैसे कि नर्सरी क्लास शुरू होता है, स्टैंडर्ड क्लास शुरू होता है, हाई एजुकेशन शुरू होता है, ग्रेजुएट होता, तो शुरू से अंत तक अपने दिमाग में यही एक सेटअप होता है और यही एक सेट किया जाता है कि मतलब पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके या तो जॉब करना है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब करना है। मतलब गवर्नमेंट जॉब करो या प्राइवेट जॉब करो, सेटअप हमेशा जॉब का ही होता है। अपन जैसे कि जैसे फैमिली होती है, फैमिली में कभी ऐसा कोई नहीं बोल सकता है आपको कि ठीक है आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके बिजनेस करना। ठीक है। ऐसा सेटअप है। क्योंकि मतलब कि बिजनेस क्यों नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है और मेन रीजन है, इसी मोटो को क्लियर करना है कि जैसे कि अपन जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उस चीज के अकॉर्डिंग क्या कैसा है, मतलब जॉब क्या है, बिजनेस क्या है, आज प्रॉपर इस वे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। जॉब है क्या। ठीक है। मतलब कि सेटअप है कि 10 घंटा 12 घंटा काम करना है, अपने को सैलरी मिलेगा, दिस इज जॉब। ठीक है। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जैसे कि पहले से ही माइंड सेटअप रहता है कि बिजनेस करेंगे, बिजनेस में पैसा लगाना होगा, यार पैसा डूब जाएगा, बिजनेस भी डूब जाएगा, पर शुरू तो करो उस चीज को। ठीक है। तो इस चीज का क्लियर करना है कि जैसे कि जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या है। ना तो मैं जॉब को खराब बोल सकता हूँ, ना मैं बिजनेस को खराब बोल सकता हूँ। अगर प्रॉपर वे से अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका जॉब चल रहा है प्रॉपर वे से, ठीक है, आपकी जो भी मेंटेलिटी है या मेडिलिटी है, आपका अगर एक रिसोर्स है, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो मैं इस चीज को कभी भी नहीं बोलूंगा कि जॉब खराब होता है। ठीक है। या जॉब इज, जो भी है कि जॉब को अगर गलत बोलना भी गलत ही होगा, क्योंकि जॉब अपने लेवल के लिए सही है और बिजनेस अपने लेवल के लिए सही है। तो जैसे कि बात करते हैं जॉब, अगर जो बंदा जॉब करता है, अगर वो चाहे तो प्रॉपर वे से वो अपना बिजनेस भी चालू कर सकता है। तो इसके लिए अगर अपन बात करें कि कैसे बिजनेस चालू कर सकता है, आप जॉब करते हो, आपका जैसे कि पूरे वीक का जॉब होता है, 8 घंटे या 10 घंटे का आपका जॉब होता है। इस टॉपिक पर अपन जैसे बात करते हैं कि जैसे 8 घंटे और 10 घंटे का आपका जॉब है, तो प्रॉपर 1 वीक का कोई जॉब नहीं होता है, या तो सैटरडे लीव देता है या तो संडे लीव देता है। मतलब सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है। अगर सैटरडे संडे की बात करें तो आप उस 2 दिन में अपना जो भी बिजनेस है पूरा, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हो, ग्रोथ भी कर सकते हो। मतलब पूरा एक टीम वर्क लेके आप उस चीज का सेटअप कर सकते हो और उस फील्ड पे काम भी कर सकते हो। ठीक है। अब रही बात बिजनेस की बात, कि बिजनेस कैसे सही है। मतलब बिजनेस में जरूरी नहीं होता है कि जैसे कि बिजनेस अपन को चालू करना है तो बिजनेस चालू करने के लिए
10 लाख 20 लाख रुपए की जरूरत होती है। ऐसा कोई भी चीज का जरूरी नहीं है। बिजनेस होता है, बिजनेस जीरो से भी स्टार्टअप होता है। बस सोच होता है, थिंक होता है, मेंटलिटी होती है। अगर आपका जो भी मेंटलिटी है, आपका थॉट है, आपका दिमाग किस तरीके से सोच सकता है, आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपके पास क्या आइडिया है। अगर आपका आइडिया अगर बेटर है, ठीक है, अगर आइडिया आपका बेटर है, अगर आपका आइडिया अगर लगता है किसी को भी कि हाँ इस बंदे का आइडिया सही है, इसका वर्क भी सही है, अगर इस फील्ड पे अपन काम करें तो सक्सेस हो सकता है अपना काम, ठीक है। तो इस चीज में अगर आप बात करते हैं कि जैसे बिजनेस होता है, अगर आपका आइडिया है, आपका दिमाग है, अगर आप उस फील्ड के लिए पूरा काम करते हो, उस चीज पे आप अपना फोकस देते हो, तो कोई दूसरा या तीसरा बंदा उस फील्ड पे पैसा लगाने के लिए रेडी भी होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा पता करो और सर्च करो तो आपको इस चीज के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर आपका आइडिया, आपका सोच, पैसा कौन इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को अपन बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, जैसे कि वो आपको पता भी नहीं रहता है कि है कौन, बस वो आपका आइडिया देखेगा, आपका सोच देखेगा, आपका थिंक देखेगा, आपका प्रोसेस देखेगा और आपके बिजनेस का ग्रोथ देखेगा कि आपके बिजनेस में कितना ग्रोथ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है। तो जॉब और बिजनेस का जो आज का जो मोटो है उसका डिफरेंस क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीधी सी बात है कि शुरू से जब से पैदा लिया तब से आपके दिमाग में यही सोच चलता है कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद जॉब करना है, या गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ठीक है, बस जॉब ही करना है। आप समझ रहे हैं इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि आपको जॉब ही करना है। कभी आपके दिमाग में इस चीज का सेटअप होता ही नहीं है, शुरू से बचपन से इस चीज का सेटअप नहीं होता है कि आपको कभी बिजनेस भी करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो इस चीज का मेंटेलिटी इसलिए, और हम लोग बिजनेस करने से डरते भी हैं कि यार बिजनेस करेंगे कहीं बिजनेस अपना डूब जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग के लिए अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस का जो भी स्किल होता है, ग्रोथ होता है, मार्केटिंग होता है, कोई भी बिजनेस करने के लिए प्रॉपर वे का मार्केटिंग होना चाहिए, ठीक। आप किस लेवल पे मार्केटिंग अपना करते हो, क्योंकि बिजनेस जो भी होता है वो डिपेंडेंट इन मार्केटिंग, ठीक है। आप किसके अकॉर्डिंग उस चीज को मार्केटिंग करते हो, कैसे मार्केट करते हो, ठीक है, उस चीज पे डिपेंड होता है बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस का सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है कि बिजनेस अगर आप करते हो तो बिजनेस का बस एक ही रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सोच के अकॉर्डिंग, कि जैसे कि मैं इस चीज को बताता हूँ कि अगर बिजनेस में एक ही चीज को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि बिजनेस का एक ही नियम है और एक ही रूल है कि अगर आप बिजनेस का, जैसे कि अपन बात कर रहे थे जॉब और बिजनेस में, तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि मतलब हमेशा मेंटली यही सेटअप रहता है कि जब से जन्म लिया या पैदा लिया तब से तुमको जॉब ही करना है, बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि जैसे कि हम लोग डरते भी हैं कि जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो अगर हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब में एक सेटअप होता है कि जैसे कि जो अपना सेटअप है कि जॉब कर रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, यहाँ पे मंथली अपने को 10,000 12,000 सैलरी मिलता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको बिजनेस करना होता है बट उनका कंडीशन होता नहीं है कि वो बिजनेस करेंगे, बशर्ते कि उसमें बहुत सारा कंडीशन होता है, बहुत सारा सिचुएशन भी हो जाता है कि जैसे उन लोग का फैमिली भी होता है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसके अकॉर्डिंग वो लोग बिजनेस कर भी नहीं पाते हैं। एक अच्छा थिंक, एक अच्छा आइडिया बहुत सारे स्टार्टअप से शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है किसी के दिमाग में, किसी के माइंड में, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ही नहीं होता है और सिचुएशन ही नहीं होता है। क्योंकि आप इस चीज़ को कभी भी सोच नहीं समझते हो और ना समझ सकते हो कि किसके माइंड में क्या आइडिया है, क्या थिंक है, क्या सोच है, सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, वो मतलब जिस आइडिया के बारे में सोच रहा है अगर सही में उस पर वर्क किया जाए तो उसका रिजल्ट कितना बड़ा हो सकता है। बट उसका कंडीशन और सिचुएशन ऐसा होता है कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। और मतलब बिजनेस करने का मतलब कि जैसे कि बिजनेस अपन शुरू करते हैं तो बिजनेस का एक कंडीशन आप इस चीज़ को देखे होंगे कि मतलब हमेशा जो आपको कहीं भी अपडेट मिला है कि मतलब कि कोई बंदा जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया, बिजनेस में इतना सक्सेस कर गया, ठीक है, मतलब कि कभी फेलियर का कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा। और इस चीज़ का मैं 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि जो बंदा जॉब छोड़ के सक्सेस के ऊपर है, मतलब आज पूरा मतलब वर्ल्ड में उस बंदे का बात होता है या कहीं भी उसका न्यूज़ आता है, बट उनको इन चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं रहता है कि उस बंदे का रिजल्ट है, आज उस जिस पोजीशन पे है उसका वो रिजल्ट है, बस उसके पीछे का एफर्ट किसी को दिखाई नहीं देता है कि उस बंदे ने उस रिजल्ट को पाने के लिए उसके नीचे उसके पीछे कितना एफर्ट किया है और कितना मेहनत किया है। सबको रिजल्ट दिखता है बट उसका एफर्ट किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। और इस चीज़ को भी क्लियर करना होगा कि जैसे कि जो बंदा जॉब करता है जो सक्सेस नहीं होता है, उसका भी एक सिचुएशन है, कंडीशन है कि जो बंदा जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया लेकिन उसका फीडबैक कुछ नहीं मिला, वो हमेशा फेल हुआ। बट उसका एक कंडीशन भी होता है कि जैसे कि जो बंदा अपना जॉब छोड़ा, अगर वो बिज़नेस स्टार्ट किया तो प्रॉपर वे से उसने उस बिज़नेस को एनालाइज नहीं किया, मार्केटिंग नहीं किया। क्योंकि अगर आप सीधी सी बात है, आप इस तरीके से समझो, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग का एक थोड़ा क्लिप भी दूंगा, मतलब कि 40 सेकंड या 50 सेकंड मार्केटिंग के बारे में मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि मार्केटिंग और प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या अंतर है, ठीक है। अगर सीधी सी बात है कि अगर आप यहाँ पे बैठ के कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आई नो डैट, बट आपको इन सब चीज़ों को पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, लेकिन इसके अलावा किसी और को पता है क्या कि आपका प्रोडक्ट कैसा है? नहीं पता है। क्योंकि जब तक आप इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करोगे, मार्केटिंग नहीं होगा, इसका फीडबैक नहीं आएगा, तब तक आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं पता चलेगा। अगर आप कोई भी काम करते हो, काम करने से पहले अगर आप काम करते हो, अच्छी बात है आप काम करते हो, बट उस काम के बारे में कोई जानेगा नहीं तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, उसका फीडबैक आपको कैसे मिलेगा? बस यही एक कंडीशन है कि जैसे कि जो बंदा काम करता है, जो पीछे भी रहता है, जो अपना जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया और बिजनेस में फेल हुआ, बस उसका एक यही कारण है कि वो फेल क्यों होता है, क्योंकि उस बंदे ने प्रॉपर वे से उस प्लेटफॉर्म पे अपना काम नहीं किया, इस वजह से उसको फेल होना पड़ता है, ठीक है। और रही बात जॉब और बिजनेस का डिफरेंस, तो फिर मैं एक बार क्लियर करता हूँ। जॉब बोले तो ज्वाइन अदर बिजनेस, ठीक है, किसी और का बिजनेस है, आप उसके पास काम करते हो, आपके लिए जॉब है, बट किसी और का बिजनेस ही है वो। और रही बात बिजनेस का, बिजनेस आपका खुद का होता है, प्रॉपर आप सिंगल मैन होते हो, आप खुद से अपना बिजनेस करते हो, दिस इज बिजनेस, ठीक है। अगर आप जो काम करते हो आपका अपने मर्जी का काम है, आपका अपने मर्जी का दुकान है, जैसे अगर थोड़ी सी बात कर लें कि जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी देता हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या आप सही तरीके से इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं, एक बिजनेस की बात करते हैं, एक दुकानदार है, एक शॉप है, ठीक है, उस बंदे का शॉप है, उसी का एक प्रॉपर बंदे का शॉप है, उसका एक बिजनेस है, उसकी मर्जी है अगर वो चलाए या उसको बंद करे। पूरा मालिक अपने बिजनेस का वो सिंगल मैन ही होता है। दिस इज ए शॉपकीपर। जो शॉपकीपर होता है वही इस चीज़ का मालिक होता है अपने दुकान का, ठीक है। अगर वो अपना बिजनेस करता है तो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपने बिजनेस को जैसे मन करे वैसे चला सकता है। दिस इज योर ओन बिजनेस, उसका अपना बिजनेस होता है। एक और होती है कंपनी, ठीक है, एक कंपनी होती है, एक कंपनी का मालिक एक होता है, बट उसके अंदर काम करने वाले लोग हजारों में नहीं लाखों में होते हैं। बट कंपनी का मालिक एक ही होता है और उसके अंदर जॉब करने वाले हजार होते हैं। दिस इज ए जॉब, इसको जॉब बोलते हैं, लेकिन मालिक एक ही है,
वही अपना बिजनेस करता है, आप उसका नौकरी करते हो, ठीक है। अब होती है यही जॉब होता है और यही बिजनेस होता है। मैं बस इस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, व्हाट इज़ जॉब व्हाट इज़ बिजनेस, इस थिंग को क्लियर करना था, इस मेंटलिटी को क्लियर करना था, क्योंकि मेंटलिटी जो है अभी तक बहुत सारे लोगों की चेंज नहीं हुई है, तो इस चीज़ को क्लियर करना था। अगर आप तो मतलब कि आपको अच्छा लगा होगा। और आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और इस चीज़ को मैं बोलता भी हूँ, मुझे इन सब चीज़ों को पता भी चलता है कि जैसे कि मेरा वीडियो चल रहा है, मतलब मेरा सब्सक्राइबर व्यू हमेशा नीचे रहता है और अनसब्सक्राइबर व्यू हमेशा ऊपर रहता है। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दोस्त, अगर वीडियो देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।